हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू वंस अगेन दिस चैनल। इन टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सीबीआई एपीपी एग्ज़ाम। ठीक है जी। तो देखिए, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करा था द न्यू सिलेबस ऑफ द सीबीआई एपीपी एग्ज़ाम का एंड द टाइमिंग द शेड्यूल ऑफ दिस एग्ज़ाम। ठीक है जी। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीबीआई एपीपी विद इन 30 डेज़। ठीक है, आपके पास केवल 30 दिन का ही समय है और आपके सामने सिलेबस, ह्यूज सिलेबस आपके सामने है। तो हाउ कैन यू स्ट्रेटेजाइज दिस सिलेबस सो यू कैन ईजली क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द सिलेबस। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्ज़ाम। देखिए, यहाँ पर आपको सिलेबस आपके सामने होगा। ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आप सबके सामने सिलेबस होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो सिलेबस को मैं जो यहाँ पर करेक्टराइज करूँगी वो मैं करूँगी यहाँ पर 4 पार्ट्स में। ठीक है जी। तो इसके जो कैटेगराइज करने का मेन इसके अंदर मोटिव है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिससे कि हमारा जो लेस टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्ट्स को हम अपने रीड कर पाएंगे। ठीक है जी। तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि यू आर नॉट अ फ्रेशर। आपने कोई ना कोई एग्ज़ाम दे रखा होगा, बैंकिंग का या जुडिशरी का एग्ज़ाम, बिकॉज़ यहाँ पर जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट थी इस एग्ज़ाम के लिए वो लॉ थी। तो मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट होंगे और फ्रेशर भी होंगे जिन्होंने अभी अभी इसकी डिग्री कंप्लीट होगी, तो उन्होंने अपने जो है सेमेस्टर्स में ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे। ठीक है, मैं ऐसे प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि जिस कैटेगरी का मैं आपके सामने जिक्र करूँगी फर्स्ट, वो आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़ रखी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कैटेगरी नंबर 1 में हमने कौन कौन से एक्ट्स पढ़ने हैं। देखिए, मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ, जो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ, ये मेरे लिए मैं जो यूज़फुल समझती हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। यू आर ओन योर मास्टर। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी अच्छी लग सकती है। तो बट मैं यहाँ पर जो मेरे को ठीक लगी और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कैटेगरी नंबर 1 के जो एक्ट्स हैं विच इज़ लेस कंज्यूमिंग, और मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो पढ़ रखे होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर कैटेगरी नंबर, अगर मैं 1 की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो एक्ट्स होंगे कैटेगरी नंबर 1 के अंदर वो होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये हम अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में ही पढ़ते हैं और हमारे मोस्ट ऑफ द जुडिशरी एग्ज़ाम के अंदर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाता है। ठीक है जी। फिर मैं आपके साथ डिस्कस हूँ आईपीसी। आईपीसी भी हमने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के अंदर और जुडिशरी एग्ज़ाम के अंदर एज वेल एज जुडिशरी एग्ज़ाम में हम इसे पढ़ते ही हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया हमारा, रजिस्ट्रेशन हो गया एंड द लिमिटेशन हो गया। ठीक है जी। दीज आर द 9 एक्ट्स विच वी हैव रीड। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्ट्स होंगे ये हमारे लिए लेस कंज्यूमिंग एक्ट होंगे, लेस टाइम कंज्यूमिंग एक्ट होंगे, बिकॉज हमने इनसे गो थ्रू हो चुके हैं। तो हम एक बार इसे रीड लगाएंगे तो हमें कंसेप्ट पता चल जाएंगे। ठीक है, बट इनके अंदर भी आपको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। तो आपको देख लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालाइज कर लेना है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके केस लॉ भी पूछे जाते हैं तो आपको केस लॉ को भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कॉन्स्टी के अंदर। और आईपीसी, ये जो इंडियन एविडेंस हो गया, इनमें 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस लॉ से, अदरवाइज तो यहाँ पर आपका बेयर एक्ट ही होता है। तो आपको ये भी इन एक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है जी। और अब मैं आती हूँ कैटेगरी नंबर 2 पर। कैटेगरी नंबर 2 इज़
में मैं उन एक्ट्स को रखती हूँ जो कि हमने नहीं पढ़ रखे होते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग एक्ट्स होंगे। तो जैसे कि दिल्ली स्पेशल एक्ट हो गया, दिल्ली स्पेशल एक्ट हो गया, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट हो गया, ठीक है जी, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, आपका करप्शन एक्ट हो गया, आपका NIA एक्ट हो गया, आपका यहाँ से IT एक्ट ले लेते हैं, ठीक है जी, सेबी एक्ट ले लेते हैं, सरफेसी हो गया, राइट, और बैंकिंग रेगुलेशन हो गया। दीज आर द एक्ट जिसे मैं सोच रही हूँ कि जो कि जुडिशरी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के जो स्टूडेंट्स होंगे या अदर भी होंगे जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर, तो IT एक्ट हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो लॉ कॉलेजेस होते हैं उसमें IT एक्ट को पूछ लिया जाता है। बट दिल्ली स्पेशल एक्ट हो गया, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, दीज आर द एक्ट विच आर नॉट रीडेबल, मतलब कि जहाँ पर हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं ये। तो यहाँ पर आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। दीज आर द कैटेगरी नंबर 2 विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और जिसे आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ेंगे। अगर सेबी एक्ट है और सरफेसी एक्ट है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ईजी हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैं जो बात कर रही हूँ वो यहाँ पर उनके लिए ये टाइम कंज्यूम होगा, तो आपको इनमें ज़्यादा टाइम देना है। एंड द थर्ड कैटेगरी जिसको मैं आपके सामने रखूँगी, डेट इज़ थर्ड कैटेगरी में मैं आपके साथ सामने रखूँगी। देखिए यहाँ पर LLP है, ठीक है जी, मैंने LLB लिख दिया है, LLP है यहाँ पर, ठीक है जी, और यहाँ पर आपका कंपनीज एक्ट है, और यहाँ पर आपका एक इंसॉल्वेंसी एक्ट है, बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। अब LLP जो है ये थोड़ा चलो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बट जो कंपनीज और इंसॉल्वेंसीज एक्ट है दीज आर वेरी ह्यूज एक्ट, और ये आपका टाइम ज़्यादा लेंगे। तो आई एडवाइज़ यू कि इसके आप MCQ सॉल्व कर लीजिए, ओनली इसके MCQ सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज इफ़ यू हैव अ टाइम देन यू कैन रीड इट, अदरवाइज 30 डेज़ के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो टाइम वो ठीक रहेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना इन्वेस्ट कीजिए टाइम कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2 में। दीज आर द टोटल 18 एक्ट जो कि कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2 में मैंने आपको बताए हैं, और कैटेगरी नंबर 3 में मैंने आपको बताए हैं 3 एक्ट्स जो कि कंपनीज है, इंसॉल्वेंसी है और LLP है, ठीक है। LLP भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर अगर आप कंपनीज एक्ट और जो इंसॉल्वेंसी एक्ट में अगर टाइम कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल ही लेस टाइम है, 30 डेज़ टाइम है, इसलिए आप उसके MCQ सॉल्व कर लीजिएगा। तो दीज आर द स्ट्रेटेजी विच आई शेयर विद यू। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ योर क्वेरी। अदरवाइज़ तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ जी, और एक और मैंने आपको बात बतानी थी कि शाम को ये दिल्ली स्पेशल एक्ट और दिल्ली जो सेंट्रल विजिलेंस एक्ट है इसके ऊपर वीडियो आएगी, जिसमें अंदर हम डिस्कस करेंगे दिल्ली स्पेशल एक्ट को, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट को। शाम को वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू चैनल पर न्यू है तो। अदरवाइज़ अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी विच आई डिस्कस विद यू, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि यहाँ पर वन मोर थिंग आई हैव टू डिस्कस विद यू। हाँ जी, कुछ रहा तो नहीं गया ना यहाँ से हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कम्प्लीटली ओके जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।